भी। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीक्षित। आप मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकती हैं? पता है वहाँ साल में 6 महीना बारिश होती है, पूरे शहर से मछली की बदबू आती है और ट्रैफिक भी बहुत बुरा है। यहाँ तुम्हारा काम है, करियर है, पेशेंस है, कमिटमेंट्स है, ये सब छोड़ के तुम मुंबई जाना चाहती हो। यही है तुम्हारे वर्क एथिक्स। और तो और ये जॉब छोड़ने से पहले आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा, और अगर आप बिना नोटिस दिए गई मिस बोस तो फर्स्टली आई एम डॉक्टर बोस फॉर यू। सेकेंडली मुझे वर्क एथिक्स आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। थर्डली आपको अपनी वर्क एथिक्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आप ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिस्टर दीक्षित, मैं शादी करूं या नहीं करूं, मुझे लड़का मिला या नहीं मिला, मैं शादी करके मुंबई सेटल हो जाऊं या चांद पे, ये मेरा डिसीजन है। दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ एंड यू स्टे आउट ऑफ इट। मेरे वर्क एथिक्स पर तब सवाल उठेगा जब मैं बिना नोटिस दिए ये जॉब छोड़ दूँ। अंटिल देन यू स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। एटा थे के बाहर थाको। आप क्या बंगाली में बोल रही हैं? क्या एटा एटा? मैं क्यों बताऊं? यस सर। जीना, मिस्टर कुशल रॉय की डिटेल्स मिली? यस सर, उन्होंने यूएस से एमबीए किया है और यूएस बेस्ड कंपनी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी थे, और अभी ही रिसेंटली वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं और अपना बिजनेस सेटअप किया है। ये झंडे वाला एक्सटेंशन में उनका ऑफिस है, और एवरी मंडे टू फ्राइडे वो अपने ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में लंच के लिए भी जाते हैं। ठीक है, मुझे उसका एड्रेस भेजो, बाकी सब डिटेल्स भेजो, और हाँ, उस रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक टेबल बुक कराओ। ओके सर। ध्यान रखना, अगर बात निकली तो दूर तलक जाएगी। वो रात वाला राज, वो छोटे बक्से वाला राज है। आंटी जी, आपका लंच तैयार है। आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप गुस्सा नहीं होंगी ना? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर मीटिंग में है, वो अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। सुरेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि सर के लिए कोई भी लाइट शेड कलर की शर्ट भिजवाना। कहाँ है? अभी तक नहीं आई। नहीं नहीं, ब्राउन कलर नहीं, सर को ब्राउन कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज जल्दी भेजो, उनको शाम को वो शर्ट पहनकर मीटिंग में जाना है। ओके। सर तो अंदर है नहीं, फिर आपने अकाउंटेंट से झूठ क्यों बोला? सर हो या ना हो, लेकिन सर का डर होना बहुत जरूरी है। अगर स्टाफ को लगे कि सर ऑफिस में है तो सब लोग तमीज में रहते हैं। यू डोंट वरी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप सर की सिस्टर है ना, और उनके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप उन्हें अच्छे से जानती हैं। हाँ। आप क्या सोचकर अपने आप को परेशान करती है? आपके पास तो सब कुछ है, आपके बच्चे भी इतने अच्छे हैं, पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दाग जब पुराने हो जाते हैं तो पक्के हो जाते हैं। फिर महंगी से महंगी धुलाई उन्हें हटा नहीं सकती। सामान तो फेंकवाया जा सकता है, पर पुरानी यादों को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी चिंता नहीं कर। मुझे बताओ, कल रात कैसा रहा? वो लड़का ठीक लगा तुम्हें? तुम्हें लगता है रिश्ता पक्का हो जाएगा? पता नहीं आंटी जी, सब ठीक तो लग रहा है, फिर देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ? मिस्टर कुशल रॉय, आपको लगा मैं आपको भूल जाऊंगा? आइए ना, मैं बस लंच कर रहा था, प्लीज जॉइन मी। सॉरी, मैं यहाँ लंच नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ लंच किया और डॉक्टर बोस को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। एक कॉफी पी सकता हूँ। यू मीन डॉक्टर सोनाक्षी? पर वो तो आपकी मॉम की न्यूट्रिशनिस्ट है।
पहले सिर्फ माँ की न्यूट्रिशनिस्ट थी, लेकिन बाद में डॉक्टर बोस ने डिसाइड किया कि वो पूरी फैमिली की डाइट का ध्यान रखेंगे। वो तेरा ख्याल तो रखेगा ना? लग तो ऐसे ही रहा है आंटी जी। और उसका परिवार? मम्मी, पापा, एक बहन है जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं किसी से मिली नहीं हूँ अब तक। पिछले हफ्ते ही पूरी फैमिली से मिला था, उनकी मॉम के बर्थडे पर। तो आप उनके पूरे परिवार को भी जानते हैं? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे लोग, आपस में बहुत प्यार। बर्थडे पार्टी में सिर्फ पूरी फैमिली और मैं थे, और कोई नहीं। डॉक्टर बोस बिल्कुल अपनी माँ पे गई, काफ़ी केयरिंग। माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी माँ को ये लड़का पसंद आया हो ना, तो वो बुरा हो ही नहीं सकता। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखना, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, ना कोई चक्कर, ना कोई परेशानी। डॉक्टर बोस घर पे हो तो माँ को कोई परेशानी नहीं होती। काफ़ी कम समय में एक अच्छा रिलेशन बना लिया है माँ के साथ, तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर बोस की मर्जी के बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन माँ, डॉक्टर बोस को तो मुंबई जाना पड़ेगा ना। हाँ तो जहाँ उसका पति होगा वहीं जाएगी ना वो, या फिर यही रुकी रहेगी जिंदगी भर कुंवारी तेरे मेरे लिए? आंटी, ये चुकंदर का जूस पियो, निक्की ये खाओ। तुम इसकी बातों में मत आना बेटा। ये तो बस जहाँ तुम्हारा पति होगा वहीं चली जाना चुपचाप। आखिर तुम्हें जिंदगी उसी के साथ बितानी है ना? मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और जाना चाहिए। क्यों बोलो, आप लोग सब ऐसे क्यों बैठे हो? रॉयज ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? कुशल और मेरी मीटिंग में तो सब ठीक था, सब कुछ अच्छा गया। अगर उन लोग ने पहले से ही मन बनाया था ना बोलने के लिए, तो कुशल मुझसे मिलने क्यों आया था? मैं अभी उससे कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि रीजन क्या था। देव दीक्षित। मिस्टर दीक्षित? पर माँ, उन्होंने इस बार कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया, खुद कुशल से मिलने पहुंच गया। मिस्टर दीक्षित कुशल से मिलने गए? यस। पर क्यों? 6 फुट का आदमी और ईगो 12 फुट का। ऐसे इगोइस्टिक आदमी किसी से क्यों मिलने जाएगा माँ? तो क्या मिसेस रॉय झूठ बोल रही है? वो गया था उससे मिलने। पर क्यों? उसने कुशल से मिलके उसे यह एहसास दिलाया कि तेरी लाइफ में उसकी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब? सोना, मतलब उसकी बातों से कुशल को ये लगा कि तेरे और देव के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। मेरे और मिस्टर देव के बीच? सोना, बात क्या है हमें बता दे प्लीज। स्टॉप इट आशा। बाहर में गई आशा। मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे, तो मुझे जवाब देना। तेरा और तेरे बॉस के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, बता। माँ, अगर कुछ होता तो आपको पता नहीं होता। मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई है, और मेरी लाइफ की इतनी बड़ी बात मैं आपको कैसे नहीं बता सकती। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ सोना। नहीं माँ, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कभी कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी हरकतें क्यों करता है? हाँ, जब तू पहली बार उससे मिलने गई तो फोन पे फोन करता रहा, अब खुद पहुंच गया वहाँ पर। I don't know माँ। और कोई भी उससे मिलने जाए तो उस कुशल के पास अक्ल नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे और वो सच मान के रिश्ता तोड़ दिया। माँ, मैं आपके कहने पर उसे मिलने गई थी। आप दोबारा उस आदमी का नाम मेरे सामने भी मत लाइएगा। और रही बात मिस्टर दीक्षित की, उन्हें तो मैं। सोना, सोना, जाने दो भाई, उसमें उसकी क्या गलती है बताओ? गलती किसी की भी हो, सजा तो हमें ही मिलेगी ना। लड़की का रिश्ता टूटता है तो कितनी बदनामी होती है, आप नहीं समझेंगे। माँ, कौन से जमाने की बात कर रही हो? दुनिया बदल गई है। दुनिया कितनी भी बदल जाए शोरो, लोग नहीं बदलते हैं। लड़की का रिश्ता टूटता है तो पहले भी लड़की पर ही उंगली उठती थी और आज भी लड़की पर ही उंगली उठता है। आशा,
लोगों को जो करना है करने दो, अपनी शोना की फिक्र करनी है। जरा सोचो उस बेचारी को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ? हाँ, आपको क्या लगता है शोना की फिक्र सिर्फ आपको ही है, हमें नहीं है? सबसे पहले तो आप उसकी वो देव दीक्षित के यहाँ से नौकरी छुड़वाइए। ये आदमी मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। नो वे, सच में? हाँ बाय गॉड की कसम। दी बाय गॉड की कसम नहीं, बाय गॉड से ही काम हो जाएगा। अरे लेकिन फील तो बाय गॉड की कसम से आएगा ना। अच्छा ठीक है, बाय गॉड की कसम, जो वो भैया की सेक्रेटरी है ना टीना, उससे मिलकर एकदम माँ जैसी फीलिंग आती है। माँ, आपको पता है भैया के ऑफिस में ना आपकी कार्बन कॉपी है। क्या? हाँ माँ, भैया की सेक्रेटरी टीना। टीना? कितना अजीब नाम है। माँ, नाम कैसा भी हो, लेकिन पता है वो बिल्कुल आप पे गई है। भैया की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है वो। भैया को कब क्या खाना है, भैया को कब क्या पहनना है, भैया को कब कॉफी चाहिए, और पता है यहाँ तक कि भैया का गुस्सा भी शांत करना जानती है वो। अच्छा। माँ, रिया बता रही थी कि वो बहुत सुंदर भी है। देखो भाई, मुझे तो उसका नाम भी बहुत प्यारा लगा, टीना। अच्छा ही है ना, वो देव का इतना ख्याल रखती है, तभी तो देव को आराम मिलता होगा। पर माँ, पता है आपको वो भैया का इतना अच्छे से ख्याल रखती है ना कि भैया को हमारी, आपकी, किसी की भी याद नहीं आती है वहां पर। तो ठीक है ना, वो अपने काम से नहीं हटती है, तभी तो उसे। माँ, फोन मैं उठाऊं? नहीं। हेलो। जी नहीं, रॉन्ग नंबर है ये। रॉन्ग नंबर इस पर भी। जाओ भाई, सो जाओ। नहीं जाना? गुड नाइट। जाओ। ठीक है माँ, गुड नाइट। जाओ। गुड नाइट माँ। नेहा, रुक ना मेरे पास थोड़ी देर। बोलो। बेटा, क्लास कैसे जा रहा है तेरा? ठीक ठाक है माँ। बस ठीक ठाक? माँ को और कुछ नहीं बताना? जब तक सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं, तब तक बहुत डर लग रहा था। और अब? और अब समझ में आ गया कि जितना भी डर था, हिचकिचाहट थी, वो सब मेरी अपनी थी। बाहर वालों के बारे में सोचकर मैं खुद को ही मौका देने से डर रही थी। लेकिन अपना मन तो अपने हाथ में ही होता है ना माँ। मन पक्का किया, किसी का डर नहीं रहा। क्या हुआ माँ? इतनी बड़ी बात कितने आसानी से बोली तूने बेटा। आपसे ही तो सीखा है। शायद मैं ही सिखाकर भूल गई थी, आज तूने फिर से याद दिलाया। बाबा, बेटा की आपको ये नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड। आई नो बेटा, बट घर में और कोई फ्लेवर था ही नहीं तो। बाबा, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? मैं फ्लेवर के नहीं, आइसक्रीम के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक समझदार हो क्या? तुम्हें सब कुछ आता है, बाकियों को कुछ नहीं आता? बाबा, मैंने कई साल न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, ऐसे कॉपी करके न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनी। ओह, इतना प्राइड अपनी डिग्री पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने न्यूट्रिशनिस्ट होने पे? हाँ है तो। मुझे भी है।
और शोना बेटा, मुझे शायद तुझसे ज्यादा ही है, इसलिए तो मैंने इस बात की चिंता नहीं की कि इडियट्स रॉय ने हमारे साथ क्या किया। शोना बेटा, मैं जब 5 साल का था ना, तो मेरी माँ की ना एक हीरे की अंगूठी थी, वो खो गई एक बार। सब लोग घर में ढूंढ रहे थे, कोई इधर ढूंढ रहा था, कोई उधर ढूंढ रहा था, मिली नहीं रही थी। पता है कहाँ मिली? मेरे पास। मैंने वो अंगूठी मिट्टी में दबा के छुपाई हुई थी, खेल रहा था। कितना स्टूपिड था ना मैं, हीरे की वैल्यू नहीं पहचान पाया। बेटा, ये रॉयस तो स्टूपिड के भी स्टूपिड हैं। हीरा सामने था लेकिन पहचान ही नहीं पाए। बाबा, रॉयस तो इडियट्स हैं ही, पर मुझे गुस्सा मिस्टर दीक्षित पे आया। उन्हें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? जेलसी और क्या। मुझे तो लगता है देव बाबू तेरे साइलेंट लवर है। देव दीक्षित नहीं, वो देवदास है पारो। दादा, देवदास और पारो भी तुम्हारी तरह ही लड़ते थे। मिस्टर ओबोद्रो सिर्फ लड़ सकते हैं। अगर प्यार करते हैं तो खुद से, अपने बिजनेस से और अपनी फैमिली से। शोना बेटा, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा ही हुआ। और देख लेना, मेरी बेटी को दुनिया का बेस्ट लड़का मिलेगा। वो तो है ही बाबा। वो तो है बाबा, अभी भी 50% इसमें। शोना बेटा, क्या हुआ? अपसेट क्यों है? मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि किसी और की वजह से मेरी पूरी फैमिली को इतना इंसल्ट सहना पड़ा। अगर मिस्टर ओबोद्रो अपनी लंबी टांग इसमें नहीं अड़ाते ना, तो जो डिसीजन लेना होता वो मैं लेती। पर अब तो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्टेड। असली गुस्सा तो इस बात का है तुझे। सौरभ, लव यू बेटा। मिस्टर राजन, आप बाकी की 2 फाइल्स भी मुझे मेल कर दीजिए। यस सर। यस। अंदर भेज दो। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर आज जो आप डील करने आए हैं वो नहीं हो पाएगा। क्या है ना कि मिस्टर दीक्षित 1 महीने के लिए वैकेशन पे जा रहे हैं, तो वो इस महीने काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज उनकी फैमिली है, उनका काम नहीं। मिस्टर राजन हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से टैक्स की कुछ फाइल्स लाए थे। कोई बिजनेस डील क्रैक करने नहीं आए। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं आपके साथ आप ही के लैंग्वेज में बात कर रही थी। मतलब ये कि आपने मेरे साथ क्लोजनेस दिखाकर मेरे रिश्ते में टांग अड़ाई, तो मैं भी आपके साथ क्लोजनेस दिखाकर अपने बिजनेस में टांग अड़ाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि जब कोई दूसरा आपकी लाइफ में बिना मतलब के इंटरफेयर करे तो कैसा लगता है। अब आपको समझ में आया मिस्टर दीक्षित? मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस। डॉक्टर बोस, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे इतना नाराज हो रही हैं? मिस्टर दीक्षित, डू यू नॉट रियलाइज येट? आपने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ मिस्टर दीक्षित कि क्यों? क्या जरूरत थी कुशल से मिलने की? क्या जरूरत थी उसे बात करने की? और आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को लगता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? मैं उससे मिलने नहीं गया था, उसी रेस्टोरेंट में बैठा था जहां मैं गया था, इसीलिए उससे बात हुई बस। क्या बात की थी? आप इस टोन में मुझसे बात नहीं कर सकती। तो मैंने आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप एक अच्छी डॉक्टर हैं, मेरी माँ का अच्छा ख्याल रखती हैं, लेकिन आप। और क्या बात की थी? और जब उसने पूछा तो मैंने बताया कि आपकी फैमिली के सभी लोग अच्छे हैं। मैं उन सबसे मिल चुका हूँ आपके मॉम के बर्थडे पर। तुम्हार माथा खराब, तुम्हें बुझते पाछो ना। मिस बोस, हिंदी प्लीज। इट्स डॉक्टर बोस, और आप में ना अक्ल नहीं है। वो यहाँ मुझसे शादी करने आया था और आपने उसे ऐसे दिखाया जैसे आपके और मेरे बीच बहुत अच्छी जान पहचान है, ऐसे कि मैं आपके फैमिली से क्लोज हूँ और आप मेरे फैमिली से क्लोज हैं। I mean, what is all this? ये सब करके आपको क्या मिला? Oh my God! ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए। आप सब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं ये जॉब छोड़कर मुंबई ना चली जाऊं।
आप ये चाहते हैं कि मैं सब भूलकर सिर्फ आपके लिए काम करूं, आपकी माँ की केयर करूं और मेरी अपनी कोई लाइफ ही ना हो। अगर आप दिल्ली में सेटल होती हैं तो मेरी माँ का ख्याल भी रख सकती हैं। ये बात मेरे दिमाग में जरूर आई थी। मिस्टर दीक्षित, कुशल एक ब्रॉड माइंडेड लड़का है और वो शादी के बाद भी मुझे काम करने के लिए अलाउ कर देता। अलाउ? सीरियसली डॉक्टर बोस, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक ऐसी लड़की हैं जिसे काम करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत हो। क्या आपने स्कूल जाने से पहले किसी की परमिशन ली थी? क्या हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले किसी की परमिशन ली थी? मेरे यहाँ जॉब करने से पहले किसी की परमिशन ली थी? आपके यहाँ जॉब करने के अलावा मेरे पास आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी मिस्टर दीक्षित। एंड नो, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, लेकिन ये फैसला आपने मुझे लेने ही नहीं दिया। आपके वजह से ये रिश्ता टूटा है मिस्टर दीक्षित।